Good morning, ninth class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Students, today we will do revision of chapter number 3, रीढ़ की हड्डी। इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। किसने लिखा ये पाठ? हमारे लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, उन्होंने ये पाठ लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है? देखो, जब गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो वो बात बात पर ना एक ही चीज़ बोलते हैं, एक हमारा ज़माना था और एक अब का ज़माना है। तो वो बार बार ना तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अपने समय की तुलना वर्तमान समय से। तो ये जो लेखक है वो कह रहे हैं कि ये तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है। तर्क संगत मीन्स क्या ये सही है, इनकी तुलना करना सही है या नहीं है? आंसर, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें अपना ज़माना ही अच्छा प्रतीत होता है। अब देखो, जो गोपाल प्रसाद है और रामस्वरूप है वो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मीन्स पुरानी पीढ़ी को वो दर्शा रहे हैं, पुरानी पीढ़ी से वो बिलोंग कर रहे हैं और उन्हें अपना ही ज़माना अच्छा लगता है। आपने देखा होगा हमारे जितने भी बड़े हैं ना वो यही कहते हैं, हमारा ज़माना था वो बहुत अच्छा था, है ना। तो उन्हें अपना ज़माना ही अच्छा प्रतीत होता है। यही कारण है कि वह बात बात पर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इसी कारण वह बार बार कहते हैं कि एक हमारा ज़माना था और एक अब का ज़माना देख लो। और यह तर्क संगत, और ये जो कंपैरिजन करते हैं, जो तुलना करते हैं, यह बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, क्योंकि हमें समय के साथ होते बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। आपको पता है कि जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे बदलाव आते हैं। तो जो बदलाव आते हैं ना, हमें उसे समय के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले वाले ही अपने टाइम को लेकर बैठे रहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस विवशता को उजागर करता है? देखो, रामस्वरूप ने क्या किया था, अपनी बेटी को उच्च शिक्षा तो दिलवाई थी, जबकि उस ज़माने में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई। परंतु उसने क्या किया, जब उसको विवाह के लिए जाते हैं, उस लड़की के विवाह के लिए जाते हैं, वो उसकी उच्च शिक्षा की बात छिपाता है। तो ये जो उसने बात छिपाई वो उसकी किस विवशता को दर्शाता है? वो उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे ये बात छिपानी पड़ी? वरना हमारे पेरेंट्स तो कितने खुश होते हैं जब हम लोग एजुकेटेड होते हैं। तो उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी? रामस्वरूप ने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवाई, पर विवाह के लिए उसे छिपाना उसकी मजबूरी थी। रामस्वरूप ने अच्छी शिक्षा तो दिलवाई, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उस बात को छिपाना पड़ा कि मेरी बेटी शिक्षित है। क्यों? उसकी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? लड़की के पिता को लड़की की पिता की इच्छा अनुसार चलना पड़ता है, अतः विवश होकर उन्हें अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात को छिपाना पड़ा। देखो, उस समय में क्या होता था ना कि जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती थी ना, उनके साथ कोई शादी नहीं करता था, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा को अच्छा नहीं माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अगर लड़कियां पढ़ लेंगी तो घर नहीं चला पाएंगी। तो इस वजह से लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त ही नहीं दी जाती थी। और जो लड़के वाले आते थे वो भी यही चाहते थे कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। तो जो लड़के का जो पिता आया था वो यही चाहता था कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, इसलिए लड़की के पिता को अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात छिपानी पड़ी। क्योंकि हमेशा लड़की के जो पिता होते हैं उसको लड़के की पिता की इच्छा अनुसार मीन्स क्या होता है, जैसे उनकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना पड़ता है। इसलिए जो रामस्वरूप थे उन्होंने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा की बात को छिपाया, उनकी मजबूरी थी छिपाना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार से व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है?
देखिए जो राम स्वरूप है वो अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहता है ना, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बेटी की या बेटे की जिसकी भी है वो शादी टाइम पर हो जाए, अच्छे घर में हो जाए, सारे यही चाहते हैं ना, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिख जाएं और फिर उनकी सक्सेस हो जाए और शादी हो जाए। तो राम स्वरूप अपनी बेटी की शादी तो तय करना चाहता है, लेकिन जिस व्यवहार की अपेक्षा कर रहा है, जैसे वो उसे बता रहा है अपनी बेटी को कि तुम ज़्यादा मत बोलना और अपनी शिक्षा की बात मत बताना, तो क्या ये ठीक है? हमें वो बताना है। रामस्वरूप की बेटी एक पढ़ी लिखी स्वाभिमानी लड़की है। जो रामस्वरूप की बेटी है वो एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी है, ठीक है। उसने उच्च शिक्षा प्राप्त कर कोई पाप नहीं किया। अगर उसने हाई एजुकेशन ली है या उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो उसने कोई पाप थोड़ी ना किया। ये तो अच्छी बात है कि लड़की पढ़ी लिखी है। उसके पिता अपनी बेटी से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अपनी शिक्षा का उल्लेख न करे। जो रामस्वरूप है वो अपनी बेटी से क्या अपेक्षा करता है कि लड़के वालों के सामने वो ये ना बताए कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपनी जो एजुकेशन है उसको ना दिखाए, उसका उल्लेख ना करें, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत गलत बात है। लड़की कोई मेज कुर्सी की तरह नहीं होती, उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध दूसरों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। अब एक बात बताओ, हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं, जो सेलर होता है वो हमें दिखा देता है ये टेबल है, ये चेयर है, अगर हमें पसंद होती है हम उसको उठा लाते हैं। तो क्या लड़की कोई मेज कुर्सी है कि देखने वाले आए, पसंद आया तो उठा के ले गए वरना छोड़ गए? नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर लड़की की शादी हो रही है तो उसकी इच्छा के अनुसार ही होनी चाहिए। तो ये जो रामस्वरूप ने किया ये बिल्कुल उचित नहीं था, ठीक है। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर। बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा और जिन बच्चों का काम कंप्लीट नहीं है वो अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।